प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कई मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो आप अभी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो मूल पुस्तकों का वो कौन से हैं। तो बता दो कि हिंदी कहानी हमने अभी स्टार्ट करनी है। 11 कहानी पार्ट 1 में मैंने टाइप की हुई है और इसके बाद 10 कहानी पार्ट 2 में है। इस बार अधिकतम चीज़ें दोस्तों मैं टाइप करके ही आपको बता रही हूँ। तो पहली कहानी है हमारी यहाँ पे चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी हम देख लेते हैं कि इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी जो लेखिका हैं वो हम देखते हैं कि चंद्रबाला घोष है। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष, माफी चाहूंगी। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष, हाँ बिल्कुल, राजेंद्र बाला घोष हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था तो आप ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था कब? 1882 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। अब इनकी जो कहानी है प्रकाशित कब होती है? यह प्रकाशित होती है, इसका प्रकाशन क्या है तो 1904। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी है। ठीक है, 1904 ईस्वी है। ठीक है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित होती है तो यह प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित होती है। ठीक है, किस शैली में लिखी गई है तो यह इसकी जो शैली है वो कैसी है? संवादात्मक भी है और पत्रात्मक भी है। तो दोनों ही आप लिख के रखना। ठीक है, इसकी शैली संवादात्मक भी है, ठीक है, और पत्रात्मक भी है। ठीक है, ओहो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पत्रात्मक भी है। फिर से लिख देती हूँ, शैली कैसी है इसकी? संवादात्मक और पत्रात्मक। ठीक है, पत्रात्मक है। अब ये किस पर आधारित है तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह पर ये सामाजिक राजनीतिक व्यंग टाइप की कहानी है। ठीक है, चलते हैं कहानी की ओर। इनकी अन्य कहानियां भी हैं जैसे कि हृदय परीक्षा है, यहाँ पे दुलाई वाली है। एक इनकी कहानी और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और ध्यान रखना, इनका जो बचपन का नाम था राजेंद्र बाला का नाम था वो चारूबाला। ठीक है, रानी या चारूबाला के नाम से इनको जानते थे, राजेंद्र बाला घोष को। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब कहानी पर चलते हैं और कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, कहानी का ये पहला पेज है। हम देखते हैं कि इसमें क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान चंद्रदेव, ठीक है, भगवान चंद्रदेव, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा अपना पेन ले लूं। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। कौन सी दासी का? स्वयं चंद्रबाला घोष कह रही हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे कितनी बातें करनी है तो मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ठीक है, कितनी बातें? 2-4 बातें। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रॉपर, ये कहानी मेरे सिर्फ 2 मैराथन क्लास की है। ये 169 पेज की पहली है और 178 पेज की दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव को लेखिका कितने काल से कह रही हैं कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास कर रहे हैं। कितने काल से? चिरकाल से आप वास कर रहे हैं। क्या यह बात सत्य है? प्रश्न करती हैं। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। यानी कह रही हैं लेखिका कि मैं ऐसा अनुमान लगा रही कि जब सृष्टि का विकास हुआ है, अब सृष्टि बनी है, तभी मुझे लगता है आपका भी आगमन हो गया है। तब तो आप ढेर दिन के पुराने, अब देखिए चंद्रदेव के बारे में क्या कह रही हैं कि तब तो आप लगता है कि ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो हैं सही, पर काम
सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट की किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, ऐसी लेखा कहती हैं। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भी भारत के कितने सुरम्य नगर पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर अब ये काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बढ़ाते। तो पहला यहाँ पे स्थान अभी किसका है? काशी का जिक्र हुआ है। एक पॉइंट नोट करिएगा, काशी का जिक्र हो चुका है। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति, इंपॉर्टेंट है, देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, IMP है, आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लगा सकते हैं, आपके पास बुक हो तो कर लीजिए। ठीक है, देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि अभी जब वायर माइक होगा ना तो बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी आएगा। ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिकल कर रही हूँ, 2-3 चीज़ों का सेटअप अभी बाकी है तो मैं नहीं करवा रही। मतलब टीम का भी कहना था कि मैम आप एक बार अच्छे से डिजिटल बोर्ड को चलाना सीख जाइए, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, कैमरा और साथ में यहाँ पे अभी ये एंड्रॉयड वर्जन पे चल रहा है, ये अभी डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं हुआ है, मतलब कि मेरे कंप्यूटर से लॉगिन अभी नहीं हो पाया है। एक वायर यानी कि एक कोई वायर था, तार जो उस पर कनेक्ट होता है CPU से, तो वो नहीं था, तो फिर अभी मंगवाया उसको, तो वो 17 को आएगा। तब तक मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी, बहुत ही अच्छा पढ़ाऊँगी, 4 चाँद लगा दूँगी आपकी पढ़ाई में। मतलब कि यदि मैं 7 मिनट कर सकती हूँ घर के सारे काम करने के बाद, टाइम निकाल सकती हूँ, तो आपको पढ़ाने के लिए मैं मजबूर कर सकती हूँ, और आपको समय देना पड़ेगा, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा मेरे साथ, या आप ऐप पे हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा, आप यहाँ पर हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं तब भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। ठीक है, ये वाला कथन इंपॉर्टेंट था। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आगे कहती हैं राजेंद्र बाला जी कि आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं जो ठीक है, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति, ठीक है, बहुत कृष्णांग गौरांग दोनों ही आपको हाईलाइट करना है, गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी, देखो इनके लिए कितनी बातें बोल रही हैं कि कैसे हैं ये, तो कैसे हैं, सुयोग्य हैं, कार्यदक्ष हैं, परिश्रमी हैं, बहुदर्शी हैं, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन में मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है, जब आप मेरे बनाए प्रश्न पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने पुस्तक भी पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय है। कमेंट कर में लिखेगा कि किसको कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय है, किसको कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तनशील हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ
कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई। यानी कि अब जितनी चंद्रदेव की एक भी बात आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि संवादात्मक शैली में है, तो संवाद उधर से नहीं हो रहा है, केवल चंद्रदेव से लेखिका ही सारी बातें की जा रही हैं। ठीक है, अंत में अभी कितनी अच्छा वाक्य बोलती हैं वो भी आप देखना। तो पूरी जो अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बोल दे कि ये कथन किसका, तो सारे कथन भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब है कि कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई, क्योंकि आधुनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपके 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका कि आधुनिक भारत संतान लड़क पर से चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अब ये एक तरह से व्यंग है, ये एक तरह से व्यंगात्मक कहानी है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग की गई है, क्योंकि उस समय का जो भारत था ना, हम भारतीयों को, अंग्रेजों को हम भारतीयों की दीन दशा नहीं दिखती थी। ठीक है, अब अतएव आपसे आदर सादर कहती हूँ, एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर है, 8वें दिन नहीं। अब ये भी किसका कितने दिनों का जिक्र है, तो 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रदेव को छुट्टी क्यों रहती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या उनका उदय नहीं होता है, कि वो अस्त रहते हैं, कि वो प्रॉपर, क्योंकि पूर्ण उदय तो उनका पूर्णिमा के दिन होता है। तो ऐसा क्यों कह रही है लेखिका, ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता, दूसरा यहाँ पे स्थान कलकत्ता का है। पहला काशी का आया था, दूसरा कलकत्ता का, देख लेना, अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो अवश्य विश्वकर्मा के लड़क दादा निकले। IMP है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये भी यहाँ पे कथन पेपर में आया हुआ है कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। क्यों? क्योंकि मतलब कि वहाँ जो कलकत्ता है, वहाँ के जो कारीगर हैं बहुत ही खूबसूरत, जितने भी महल मंदिर जो भी है बना के रखे हैं। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, अब किसका जिक्र है? निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यहाँ नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी, ये शब्द आपको ध्यान रखना। यहाँ से भी प्रश्न मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है, रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। अब किसका अब ये क्रम भी आपको याद रखना है, पेपर के लिए ये क्रम आपको याद रखना है। पेपर में कहीं से प्रश्न आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि नहीं हम कुछ भी, हमने कहानी सबको पढ़ना आता है, लेकिन कहानी में टॉपिक कौन सा जहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकता है, तो वो कोई अच्छा मार्गदर्शक ही आपको बता सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्रम आ सकता है कि पहले गज आया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हंस आया। ठीक है, पहले नंबर पे गज है, दूसरे नंबर पे हंस है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे बैल है, और चौथे नंबर पे चूहे का नाम है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्रम बन सकता है पेपर के लिए इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या गण, जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं।
और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जिस व्योमव्यासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कथन हो सकता है पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। फिर हरिपदो द्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहद, इधर से पढ़ती हूँ, ठीक है, बृहद कारखंभ गाड़ दिए गए हैं, ठीक है। कलकत्ता आदि को देखकर, ये पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। पेपर में आया हुआ, ये आपके 4-5 कथन मैंने शायद अभी तक हाईलाइट कर दिए होंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ ईडन गार्डन कहाँ पे? कलकत्ता में है। वहाँ ईडन गार्डन, तो एक गार्डन का नाम है, तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट, अब ये ध्यान रखिएगा कि कितने स्थानों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूटे हैं। अधिक कुछ नाटक भी मैंने टाइप किए हुए हैं, कुछ निबंध भी मैंने टाइप किए हुए हैं, ठीक है। कठिन कार्य नहीं है। इस बार 2025 में मैं खुद को अपडेट कर रही हूँ, वो अपनी सफलता के साथ साथ आपकी सफलता को आगे लेके जाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। छक्के छूट जाएंगे क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू के जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। आप लिखिए किसका वाहन सुंदर मयूर है। यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि लेखिका किसके वाहन को मयूर की संज्ञा दे रही हैं। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट यानी टकसाल, मिट, अब ये मिट का अर्थ आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पर इस मिट का अर्थ आप लोग ध्यान रखना क्योंकि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट यानी यहाँ पे टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने ठीक है, अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ हों। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, अब नाम याद रखिएगा, तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, ठीक है। ये IMP है। क्या क्या मतलब किस किस नाम से की उपाधि उन्होंने दी है लेखिका ने चंद्रदेव को? तो शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। अब बम्बई का स्थान आया है। अब आप एक एक करके क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा तो आप भी क्रम लगा लेंगे कि ये किस क्रम में आ रहा है। बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय इंपॉर्टेंट है, फलीभूत हुए हैं। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है।
पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है, यहाँ पे निगल होगा। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर यानी सूर्य महाशय के ही वंश धरोहरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीवान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो चार राजा महाराजा नाम हैं मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। लेखिका ने सारी दुविधाएं जो थीं वो कह डाली, ठीक है, कह डाली। थोड़ा सा और है कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, अब ये किसके कह रहे हैं किसको लाने के लिए, अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। अब इसमें यहाँ पेपर में प्रश्न बनता है किसमें किस बीमारी का जिक्र है, तो प्लेग का। यदि प्लेग महाशय यानी कि ईश्वर ना करे आपके देव या चंद्रलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। प्लेग जैसी बीमारी यदि किसी को लग जाती है तो जल्दी वो छूटती नहीं है। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। कौन? जो टाइप राइटर्स होते हैं। अच्छा, लेखिका कहती है अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ या विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया। कहती हैं परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। एक बार कहानी को देखते हैं क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट था कहानी में। ठीक है, पहले पेज पे आते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ये पूरा लेखिका चंद्रवाला घोष हैं, सॉरी राजेंद्रवाला घोष हैं, जिनका अन्य नाम चारुवाला भी है। इनका जन्म क्या है तो 1882 ईस्वी है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। प्रकाशन 1904 है, याद रहेगा आपको, अभी याद हो गया होगा, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है, आपको याद हो गया होगा। शैली इसकी क्या है तो संवादात्मक है और पत्रात्मक है। ठीक है, संवादात्मक शैली भी है और पत्रात्मक शैली, दोनों शैली में लिखा गया है। ठीक है, अब आगे के पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखा था कि किस किस का, यहाँ पे काशी का जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर काशी का जिक्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन था कि आप यहाँ पे देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। ठीक है, लेखिका को कितनी बातें करनी थी तो 2-4 बातें करनी थी।
और देख लेते हैं क्या था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे गौरांग जाति के लिए मैंने कुछ यहाँ पे IMP लगाया था। ठीक है, ये मिशन और कमीशन ये मैंने IMP लगाया यहाँ पे। ये आधुनिक संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी, ये मैंने महत्वपूर्ण लगाया। मैं इसको हाईलाइट कर दिया करूँगी। ठीक है, पेज हाईलाइट करके ही लाऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी और अच्छा रहेगा। यहाँ पर विश्वकर्मा के दादा मतलब कि यहाँ के कारीगर विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, ये भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। और देख लेती हूँ क्या है। ठीक है, 4 नंबर 6 पे आ गई मैं। चलिए, हाँ ये मैंने कहा था कि ये वाला किसी मतलब कि जो क्रम लगाने के लिए हो सकता है कि किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। ठीक है, मतलब जो कहते हैं आपके देवलोक में जितने वाहन हैं तो वो आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये कलकत्ता का ध्यान रखना है। यहाँ पे कई ऐसे ऐसे नाम आए हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, बाकी परेशान नहीं होना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ तक मुझे लगेगा आपको बताने के लिए मैं खुद बताऊँगी। एक प्रश्न आपको देना चाहूँगी, यदि हो सके तो आप उत्तर जरूर लगाना। प्रश्न है कि फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर उनके छक्के छूट जाएंगे। पंक्ति किसके लिए कही गई है? बताइए कि आप फोर्ट विलियम आया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा तो नहीं रही हूँ वैसे। ठीक है, कहीं पे फोर्ट विलियम आपका आया हुआ था। फोर्ट विलियम का जिक्र हुआ था, जहां मैंने हाईलाइट भी किया है, आपने ध्यान से देखा होगा तो बनेगा आपसे। ठीक है, एक और प्रश्न आता है कि किस शहर में स्वर्गीय विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर वहाँ से फलीभूत हुई? तो दोनों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं और बाकी इसके 35 क्वेश्चन बने हुए हैं अब तक मेरे हिसाब से। तो वो आपने अब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऑलरेडी आपको करने को मिलेगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सारे पार्ट इसके बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जो जितने भी कहानी मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है, सभी कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ पूरी कहानी। ठीक है, ये दुलाई वाली है। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। अभी तो आपको ये इसमें दिख रहा ना, जिस दिन आपको ये PC पे दिखेगा, मतलब कि PC वर्जन में, विंडोज़ वर्जन में पूरे स्क्रीन पर दिखेगा, इतना कमाल लगेगा आपको पढ़ने में कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी भी आपको लगता है कि मैम का कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए तो आप देख लेना एक बार। आप चले जाना ऐप पर, सावित्री साहित्य अकेडमी आप डाउनलोड कर लेना, या तो इस पर आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, इस नंबर पे आप हो सके तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, 8103653081। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।